नमस्कार। लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और मैंने कुछ समस्याएं निकाली हैं जिनका समाधान मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से भी और पब्लिक से भी, कि अगर आम पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो हम अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब तक पब्लिक नहीं बताएगी अपने प्रधानमंत्री को तो वो समस्याएं कैसे ख़त्म होगी। तो मैं चाहती हूँ, मैं तो आह्वान कर ही रही हूँ प्रधानमंत्री जी का, आप भी आह्वान करें। और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी आज की समस्या भी कीजिए, अपराध भी कहिए, और जो इस चीज़ से गुजरते हैं उनके पूरे परिवार एक तरीके से मानसिक दबाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। तो ये अपराध ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त होना चाहिए। तो मैंने पहले अपराध की श्रेणी में रखा है बलात्कार को, रेप को। इसमें प्राकृतिक अप्राकृतिक आप मत सोचिए। बलात्कार है, चाहे वो एक छोटे से बच्चे का है, 1 साल की बच्ची का है, 1 साल से कम की बच्ची का है, या फिर वो किसी भी एज ग्रुप की लेडीज़ का है। ये समाज का सबसे बड़ा अपराध है और इसमें अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जितना लंबा ट्रायल चल रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं देखती हूँ सालों साल केस चलते हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बलात्कार जैसे मामलों में तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप 24 घंटे में एक अपराधी को पेश करके जेल भेज सकते हो सिर्फ उसकी शक्ल देख के, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी समय जब आपने एक अपराधी पकड़ा और एक विक्टिम कह रही है हाँ इसने किया है, और वो चीज़ वहाँ पे सब चीज़ें एक 24 घंटे में क्यों नहीं हो सकती? एक रूम के अंदर, एक कोर्ट रूम में क्या क्या नहीं हो सकता? एक फॉरेंसिक वहाँ पे एक डॉक्टर हो सकती है, वहाँ पे एक अगर आपने अपराधी पकड़ा तो तुरंत उसकी मेडिकल होकर तुरंत उसको जेल भेजा जा सकता है पूरे जीवन के लिए, या फांसी पर लटकाया जा सकता है 24 घंटे के अंदर। क्या ऐसी कोई स्पेशल कोर्ट नहीं हो सकती जहाँ पे 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो जाएं? 15 दिन बाद एविडेंस कलेक्ट होंगे, इतने दिन बाद ये होगा जी, इतने दिन बाद वो होगा जी, अपराधी फरार है जी, ये वो फलाना। जब अपराधी पकड़ा गया तब तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मैं तो इस चीज़ पे लोगों को अवेयर कर ही रही हूँ कि ऐसी बुरी घटना घटे ही ना, लेकिन अगर किसी के साथ घट जाती है, मैं तो पहले चाहती हूँ कि हमारी माता बहनें मजबूत रहें और बजाय ऐसी घटना हो सामने वाले का सर फोड़ दे, हत्या कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी की हत्या भी करते हो तो वो हत्या के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर फिर भी किसी अबोध बच्चे के साथ या बालिका के साथ ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए, उसका मेडिकल चेकअप करा जाए, उसे तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, गोली मार दी जाए। बलात्कार सबसे बड़ा धब्बा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं ही नहीं कह रही, आप किसी भी लेडीज़ से पूछो या किसी भी समाज में किसी पिता से पूछो, किसी भी जेंट्स से पूछो, किसी भी लेडीज़ से पूछो, वो यही बोलेगा कि बलात्कारी को मार देना चाहिए, उसकी समाज में कोई जगह नहीं, उसे रोटी मत खिलाओ फ्री की। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे तुरंत चीज़ों का पता लगता है, वहाँ 24 घंटे में इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जहाँ पे वो जब भी पकड़े जाएँ, 4 दिन में पकड़े जा रहे हैं, 10 दिन में पकड़े जा रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते? पुलिस ही तो है पकड़ने वाली, पब्लिक भी पकड़ सकती है। बलात्कारी को तुरंत के तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे समाज में ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर 10-20 अपराधियों के साथ ऐसा होगा कि तुरंत तुरंत फांसी पर टांग दिया जाएगा या तुरंत उन्हें गोली मार दी जाएगी तो लोग सोचेंगे भी नहीं बलात्कार के बारे में। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक ही है, रेप। सबसे बड़ी समस्या। और भी समस्याओं के बारे में मैं अगली वीडियो में अनुरोध करूंगी कि वो समस्या भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है। इसमें कोई भी रेपिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, ज़बरदस्ती शादी करके अपनी पत्नी का रेप करने वाला भी रेपिस्ट होता है। और यहाँ पे कितने कानून बनाएंगे और अब इंतज़ार करते रहेंगे, बैठे रहेंगे? सर कानून मत बनाइए, कानून तो बना हुआ है, इम्प्लीमेंट कहीं होता है कहीं नहीं होता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लड़ते लड़ते मर जाते हैं, सिर्फ ये सोचते सोचते कि हमें न्याय मिलेगा। उसके बाद वो लास्ट में ये सोचते हैं कि हम भगवान हमारा न्याय करेगा। इस समय हमारे देश के भगवान आप खुद हो। मैं पब्लिक का भी आह्वान करूंगी कि ऐसे अपराधी को छोड़े ना, तुरंत पकड़े और तुरंत थाने में दे, FIR कराए, तुरंत 24 घंटे में ये समस्या ख़त्म होनी चाहिए।
अगर उस एरिया के लोग ही एक्टिव हो जाएंगे तो ये अपराधी शायद कोर्ट के ट्रायल तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जज ही उसको तुरंत फांसी दे सकता है। कोई ऐसा प्रोसीजर निकालिए, कुछ ऐसा निकालिए कि 24 घंटे में एक कोर्ट रूम के अंदर एक केस को ख़त्म किया जा सकता है, किया जाए। सर 10-20 ट्रायल हो जाएंगे ना तो ये हीनियस क्राइम ख़त्म हो जाएगा। इसमें रेप चाहे किसी रिलेटिव ने करा है, बाहर के आदमी ने करा है, गैंग रेप है, कुछ भी है, ये तुरंत ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये समाज में कोड की तरह फैलता जा रहा है। और इसमें जिसके परिवार के साथ ये घटना घटती है, जिस लड़की के साथ ये घटना घटती है, उसका पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। वो लड़की तो जाती है सदमे में, वो तो सोचती है कि मैं मर जाऊँ, और मर भी जाती है। लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं। तो मैं आम इंसान से भी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उससे भी यही मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन उसको भी यही बोलूँगी कि जैसा समाज आप चाहते हो वैसा बन जाओ। आप अपने आसपास के अपराधियों पे नज़र रखो। पहले तो ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो अगर पब्लिक तुरंत सपोर्ट करेगी तो फिर पुलिस प्रशासन को भी और न्याय प्रणाली को भी तुरंत के तुरंत इस चीज़ के ऊपर उनको भी न्याय करना होगा। तो मेरा आपसे प्रधानमंत्री जी अनुरोध है कि किसी भी बलात्कारी को जाने ना दें। उसको कोई पैरोल पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कोई जमानत भी नहीं देनी चाहिए। उसको सिर्फ़ और सिर्फ या तो फांसी पे टंगवा दो, या तो फिर उसको गोली मार दो, या फिर जो प्रताड़ित हुई है लड़की, जिसका रेप हुआ है, उसको उसकी फैमिली को दे दो, वो अपने आप ही उसे मार देगी। ज़रूरी है ये चीज़ें। अगर हम सारी चीज़ें न्याय व्यवस्था के लिए ही छोड़ देंगे तो न्याय व्यवस्था तो उसे ज़िंदा रख रही है ना, ये प्रोसीजर तो उसे ज़िंदा रख रहा है। और मर कौन रही है? वो लड़की रोज़। क्यों? क्योंकि उसे 1000 लोग तो ताने मारते हैं, उसके माँ बाप को ताने मारते हैं, उसको ताने मारते हैं, लेकिन कोई उसकी माँ को ताने नहीं मारता, बलात्कारी की माँ को जाके, कि कोई उसे बोले कि तूने ऐसा ये राक्षस क्यों पैदा करा है। कोई उसके परिवार को बायकॉट नहीं करता। वो लोग अपने रेपिस्ट का पूरा सपोर्ट करते हैं। उसे रोटी खिलाएगी उसकी माँ रेपिस्ट को, ये नहीं कि उस रोटी में जहर दे के खिला दे। एक भी माँ ऐसा पैदा नहीं हुई जो मैंने सुना हो कि उसके बेटा बलात्कार करके आया और उसकी माँ ने उसे जहर दे के मार दिया हो। लेकिन हाँ, ऐसे केस मैंने बहुत सुने हैं जहाँ पे किसी लड़की के साथ रेप हुआ हो और उसकी माँ ने उसको जहर दे के मार दिया, और फिर सुनने में खबर ही आती थी लड़की तो उल्टी दस्त में मर गई। तो जितना षड्यंत्रकारी ये रेपिस्ट है, जितना बड़ा अपराधी ये रेपिस्ट है, उस बच्ची की जान लेने वाले वो माँ बाप, वो समाज भी उतना ही बड़ा बलात्कारी है। तो ये गंभीर है, बहुत गंभीर समस्या है ये, क्योंकि अगर इस पर भी कंट्रोल नहीं करा गया, ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा नहीं दी गई, तो ये भविष्य में बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों के लिए कानून, पुलिस या कोई भी, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। अपराधी को किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो समूह बनाता है, अटैक करता है, वो कभी नहीं सोचता भविष्य में उसके साथ क्या होगा, वो कितने दिन की ज़िंदगी लेके आया है, उसे मतलब नहीं। अपराधी को सिर्फ अपराध कारित करने से मतलब है। तो मैं लोगों को भी बोलूँगी कि वो भी इस अभियान में आगे आएँ, और मैं फिर से निवेदन करूँगी अपने प्रधानमंत्री जी से कि कृपा करके किसी भी रेपिस्ट को सांसें ना लेने दें, उसको गोली मार दें। अगर उसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट खोलना पड़े तो वो खोल लीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।